दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। बिना सड़क वाली तकरीबन 3100 बस्तियों में 2347 सड़कों का निर्माण होने वाला है। राज्य की तकरीबन 3100 बस्तियां ऐसी हैं जो आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज तक सड़कों से नहीं जुड़ पाई है। ऐसे में केंद्र सरकार इन बस्तियों तक पक्की सड़क बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन बसाहटों में सड़कों के निर्माण से पहले 2347 बस्तियों में सर्वे का काम पूर्ण कर लिया गया है और अब इन बस्तियों में सड़कों को बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले 3 से 4 साल में ये सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। PMGSY 4 के अंतर्गत इन बस्तियों को सड़क बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। सूरजपुर में किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से रबी की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कटाई के लिए तैयार रबी की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। किसानों के लिए ये नुकसान दोहरी मार साबित हुआ है। एक तरफ जहां फसल की बर्बादी उन्हें भारी आर्थिक नुकसान दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घर के खर्चों को चलाने की चिंता सता रही है। प्रदेश भर में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश का असर सबसे ज्यादा सूरजपुर जिले में देखने को मिला है, जहां के किसान अब शासन प्रशासन से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फसल की कटाई का समय नजदीक था और किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मौसम ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पानी की पाइपलाइन फूटी जिसकी वजह से 16,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 2 दिनों से घर में पानी नहीं पहुंच पाया है। कोरबा के सीतामढ़ी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है। एयरटेल कंपनी द्वारा केबल बिछाने के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 के तकरीबन 8,000 घरों में पानी की सप्लाई रुक गई है। पूर्व पार्षद सकफुल दास महंत के अनुसार इन चारों वार्डों में लगभग 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गर्मी के मौसम में पानी की कमी की वजह से लोगों की परेशानियां और दुगनी हो गई हैं। पाइपलाइन फूटने की वजह से सड़कों पर पानी बह रहा है। एयरटेल कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि मरम्मत का काम जारी है। प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत बिलासपुर में 900 बसों की व्यवस्था कर दी गई है। ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति करी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तकरीबन 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मोहभट्टा यानी बिल्हा में होने वाले इस सभा में प्रदेश से भाजपा से तकरीबन 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं को लाने के लिए विभिन्न जिलों से तकरीबन 900 बसों की व्यवस्था करी गई है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित किए गए समीक्षा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस अवसर को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक करार दिया। साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन पर भरोसा जताया है। इसका प्रमाण पंचायत और निकाय चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत से मिलता है। खबर भिलाई से, जहां इस्पात संयंत्र के कोक ओवन में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल अब उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के BSP में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है, जहां सोमवार को संयंत्र के कोक ओवन में भीषण आग लग गई, जिससे संयंत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही BSP की फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इन आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि आग दोपहर के समय लगी, जब संयंत्र में सामान्य कामकाज चल रहा था। कर्मचारियों ने धुएं और आग की लपटें देखी, जिसके बाद तुरंत अलर्ट जारी किया गया। संयंत्र प्रबंधन ने तुरंत अग्निशमन दस्ते को भी बुलाया। 1100 से अधिक ध्वजवाहकों का सम्मान किया गया, जहां दुर्ग में एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम संकल्प के साथ रामनवमी की तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में रामनवमी का पर्व नज़दीक है। इसको देखते हुए दुर्ग जिले में बड़ी तैयारियां पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 2 स्थित दुर्गा पंडाल में श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से ध्वजवाहक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री राम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे ने भी इस आयोजन में शिरकत करा, जहां उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी उनकी समिति एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम के अभियान के साथ रामनवमी के आयोजन को आगे बढ़ाएगी। इसके अंतर्गत समिति के लोग घर घर जाकर लोगों से एक मुट्ठी दान मांगने वाले हैं।
पीएचई को सीएम ने सख्त निर्देश जारी किया है, जहां 15 दिन के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाने को कहा गया है प्रदेश के सभी हैंडपंप और सार्वजनिक नलों को ठीक करने का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करी। इस बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन में प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकायों साथ ही नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के समन्वय और जन सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाने की बेहद आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में जल संकट से किसी की भी स्थिति सुरक्षित रह सके। सुविधा में बढ़ोतरी करने की तैयारी है, जिसके अंतर्गत नए सिरे से डायल 112 का टेंडर जारी किया जाएगा और 33 जिलों में सेवा देने की तैयारी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में पुराने 11 जिलों समेत नए 5 जिलों यानी वर्तमान में डायल 112 की सेवा यहां संचालित हो रही है। ऐसे में डायल 112 की सेवा अब नए सिरे से टेंडर जारी करने की तैयारी में है। डायल 112 को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने डायल 112 मुख्यालय पहुंचकर सिस्टम की जानकारी दी है। वर्तमान में डायल 112 सेवा का संचालन टाटा ग्रुप कर रहा है। ग्रुप का कार्यकाल 2 साल पहले अगस्त में पूरा हो चुका है। ऐसे में सेवा संचालित करने अब किसी भी प्रकार के किसी नए ग्रुप को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके कारण की वजह से डायल 112 का संचालन टाटा ग्रुप ही कर रहा है। सेवा में लगे ज्यादातर वाहन जर्जर हालात में हैं। नई कंपनी आने के बाद डायल 112 की सूरत बदलने की उम्मीद थोड़ी बहुत की जा सकती है। इसके अलावा खास बात यह है कि वर्तमान में केवल 11 पुराने जिले में संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब इस नए टेंडर की वजह से पूरे 33 जिलों में इसका संचालन होने वाला है। महामाया कॉरिडोर, गणपति धाम का गेट, ये तमाम निर्माण मंजूरी दी गई है। निगम के एमआईसी की पहली बैठक में राजमोहनी देवी भवन को ढहाकर ऑडिटोरियम बनाने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम की नई सरकार की पहली एमआईसी बैठक का आयोजन बीते दिन हुआ। महापौर मंजूषा भगत समेत परिषद के सदस्यों की मौजूदगी में आयोजित किए गए एमआईसी की पहली बैठक में 15 करोड़ की लागत से भव्य महामाया कॉरिडोर, 12 लाख रुपए से गणपति धाम के गेट का निर्माण किया जाएगा। बात करें राजमोहनी देवी भवन की तो यहां ढहाकर 1000 सीटर एसी ऑडिटोरियम निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं फैसले में ये बात कही गई है। नगर निगम में भाजपा के सत्तासीन होने के बाद पहली बार एमआईसी की बैठक में घोषणा पत्र में केंद्रित किए गए कई निर्णय किए गए। महापौर मंजूषा भगत ने बताया कि एमआईसी में 21 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के बीच सुलह की पहल होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद को लेकर बीते 42 वर्षों से जारी तनाव को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहल की ओर आगे कदम बढ़ाया है। जहां बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से सौजन्य भेंट करते नजर आए। इस भेंट के दौरान उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच महानदी विवाद पर मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की बात पर सहमति बनी। इस दिशा में जल्द ही दोनों राज्यों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक होने की भी संभावना है। गर्मी अब बढ़ने वाली है। 4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा और आने वाले 4 दिन में तापमान 4 डिग्री बढ़ने वाला है। 24 घंटे में सूरजपुर में 28 मिलीमीटर की बरसात की वजह से मौसम जो रबी की फसल है वो चौपट हो गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कोई भी तापमान में घटने का काम जो सिलसिला है यानी बारिश वगैरह है, ओलावृष्टि ये नहीं होने वाली है। अब ये सफ़र यहीं तक था। ऐसे में रायपुर समेत कई जिलों में मौसम अब शुष्क रहने वाला है। आने 4 दिन की बात करें, आने वाले 4 दिन की, तो तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से गर्मी वापस लौटेगी। साथ ही बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान सूरजपुर में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम में बदलाव के कारण कई हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से कम रहा। प्रेमनगर, गिधौरी, टुंड्रा में तकरीबन 20 मिलीमीटर, सारंगढ़, कोंडागांव, बिलाईगढ़ में 10 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड करी गई। शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों की हड़ताल लगातार जारी है। बलौदाबाजार में 7 दिनों से धरने पर 510 कर्मचारी बैठे हुए हैं। बलौदाबाजार जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। सचिवों का कहना है कि सरकार ने 16 महीने से पहले उनके शासकीयकरण का वायदा किया था, लेकिन अब तक इसको पूरा नहीं किया गया है। पलारी जनपद कार्यालय के सामने धरने पर बैठे पंचायत सचिवों के जिले में तकरीबन 510 कर्मचारी है जो हड़ताल पर रहे। इनमें पलारी ब्लॉक के 97 सचिव भी शामिल रहे। वहीं बात करें चूड़ामणि साहू जो उपाध्यक्ष, इन्होंने बताया कि कई बार इन्होंने सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब महिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने भी कहा कि वे काफी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब पीछे नहीं हट सकते।
छुट्टी के दिनों में भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का जो फैसला है किया गया है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क देना होगा। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिनों में राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग ने अहम फैसला किया है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब शासकीय अवकाश के दिन में भी खुले रहेंगे, ताकि दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया बिना बाधा के जारी रहे। हालांकि अवकाश के दिनों में रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को सामान्य शुल्क के अलावा अतिरिक्त चार्जेस का भी भुगतान करना होगा। यह अतिरिक्त शुल्क डॉक्यूमेंट वैल्यू के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी आदेश में तकरीबन 25, 29, 30 और 31 मार्च जो कि छुट्टी के दिन है, इन दिन भी यहां पर कार्यालय खोलने को लेकर आदेशित किया गया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे बेहद लगाव। मुर्मू ने कहा कि 5 से 6 बार आई, यहाँ के लोग अच्छे, इसीलिए छत्तीसगढ़ यह सबसे बढ़िया कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से लगाव की अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको साझा किया। साथ ही बात करा उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लहजे में, जहाँ इन्होंने कहा कि आप जैसे बरगढ़ संबलपुर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा समझते हैं, हम भी रायपुर को उड़ीसा और उड़ीसा का हिस्सा समझते हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि परिसीमन की सीमा है, लेकिन दिल की कोई दीवार नहीं है। दिल से हम सब एक हैं, चाहे छत्तीसगढ़िया हो या उड़ीसा हो। राष्ट्रपति ने ये सभी बातें विधानसभा में रजत जयंती कार्यक्रम के मौके पर कही और इसके पहले उन्होंने जय जोहार कहकर अपने भाषण की शुरुआत करी। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए सरकार एक और खुशखबरी लेकर आई है, जहां 4 नई शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी हुआ है। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। जहां बात करें राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्रों की, तो यहां नई शराब की दुकानें स्थापित की जाएंगी, जहां आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। इसके पहले जांजगीर चांपा में 4, बलौदाबाजार में 21 नई शराब की दुकानें खोले जाने की मंजूरी मिली है। जिले के अंदरूनी हिस्से में निवासरत शराब प्रेमियों के लिए आबकारी विभाग ने होली के बाद यह तोहफा दिया है। जिला मुख्यालय मोहला समेत चिल्फाटी, साथ ही बात करें मुख्यालय तहसील मुख्यालय खड़गांव, तहसील मुख्यालय औंधी में नया शराब भट्टी खोले जाने को लेकर आबकारी आयुक्त कार्यालय ने प्रशासनिक तौर पर स्वीकृति प्रदान करी है। 20 दिन के अंतराल में 11 लोगों ने अपनी जान ले ली है, अटेम्प्ट करा है, जहां 3 की मौत इसमें हो चुकी है। गरियाबंद में ग्रामीण अब शांति के लिए पूजा पाठ करने को मजबूर हैं और काउंसलिंग शिविर यहां पर विभाग की ओर से लगाया गया है। गरियाबंद जिले के इंदा गांव का ये पूरा मामला है, जहां 20 दिन के अंतर्गत 11 लोगों ने अपनी जान लेने को लेकर एक अटेम्प्ट किया है, जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई है, बाकी को बचा लिया गया है। ये घटनाएं 3 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच हुई हैं। मैनपुर ब्लॉक के इस गाँव में 3500 से ज़्यादा आबादी है। ग्रामीणों के मुताबिक अपनी जान लेने की कोशिश करने वालों की संख्या तकरीबन 15 है। कुछ परिवार के लोग नाम नहीं बताना चाह रहे और ये घटना अचानक क्यों बढ़ी, इसका कोई भी एक कारण पता नहीं चल पाया, जिसके बाद काउंसलिंग शिविर लगाया गया है। वहीं गांव वाले पूजा पाठ करने को मजबूर हैं। इंदा गांव में 20 दिनों में 11 लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है और इस प्रकार यहाँ आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खेत में चोरी का मामला सामने आ रहा है। तांबा और पीतल चुराकर रायपुर के व्यापारी को बेचता था और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के पाटन पुलिस ने किसान के खेत में लगे बोर पंप की केबल वायर को काटकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं आरोपियों ने कुछ महीने पहले ही पाटन के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेत में भी चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में केबल वायरें की जब्ती की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोहनलाल जांगड़े निवासी सिकोला ने पाटन थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां उसने बताया था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेतों में काम करता है। उसने सिकोला खार के खेत में पानी देने के लिए पाइप बिछाकर बोर लगाया था, इसलिए उसने केबल वायर काफी लंबी लगाई थी और इसी की चोरी हुई थी। अटल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। नियुक्ति में यूजीसी नियमों की अनदेखी को लेकर यह मामला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नियमों को दरकिनार करके प्रोफेसरों की भर्ती करने का मामला सामने आया है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अटल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यानी कॉमर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां इसमें उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी है राजेश कुमार शुक्ला ने, जहां इसमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है।
छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा जब स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती होगी। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक। प्रदेश भर में 848 पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव किया है। बदलाव के बाद दिव्यांग बच्चों के लिए खासकर टीचर्स यानी स्पेशल एजुकेटर्स के पदों पर भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके लिए कुल 848 पदों को मंजूरी दी गई है। ये टीचर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, जहाँ शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की अलग से भर्ती की जा रही हो। अभी भी भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत गाइडलाइन जारी होना बाकी है। इच्छुक अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को इसके लिए चेक कर सकते हैं। 25 मार्च को कोरिया के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल रामेन डेका। योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका 26 मार्च को कोरिया जिले के दौरे पर हैं। 25 मार्च की रात को रायपुर से रेल मार्ग के द्वारा बैकुंठपुर के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जहां वे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान जिले में चल रही शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। डेका एक पेड़ मां के नाम के अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी करेंगे। साथ ही जिले में केंद्रीय योजनाओं की क्रियान्वयन का जायजा लेने विभिन्न स्थानों का दौरा करने वाले हैं। खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी राय जरूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।